T20 वर्ल्ड कप से जुड़ा अपडेट आपको बताएं, लेकिन उससे पहले इंडिया न्यूज पर जो खबरों का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और आपको आगे बढ़ने से पहले बता दें कि देश और दुनिया की तमाम खबरें आप इंडिया न्यूज चैनल के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तो खबरों के लिए हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। और अब आगे बढ़ते हुए खबर T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई है। रोमांच बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। T20 वर्ल्ड कप में आज होना है भारत और अफगानिस्तान के बीच में कड़ा मुकाबला। सुपर 8 राउंड में भारत का ये पहला मुकाबला है। सुपर 8 में पहुंचने के बाद कॉन्फिडेंस तो बढ़ा हुआ है। आज मैदान पर वो कॉन्फिडेंस दिखाना भी होगा। बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल में ये मैच खेला जाएगा। भारत और अफगानिस्तान मैच जो कि रात 8 बजे से शुरू हो जाएगा। अफगानिस्तान को हराने के लिए टीम इंडिया की अपनी तैयारी है और वो जो कॉन्फिडेंस है वो अफगानिस्तान को हराने में किस हद तक काम आने वाला है, इस पर बात भी करेंगे। भारतीय टीम ग्रुप राउंड में अजय रही है और ऐसे में अजय रहने के बाद यानी कि जो जीत का सिलसिला है ये लगातार आगे बढ़ाने के बाद आगे एक बार फिर से बढ़ेगा क्या, ये सवाल बड़ा है। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया अपने सुपर 8 राउंड का आगाज आज अफगानिस्तान के खिलाफ करने वाली है। ये मुकाबला आज होगा, रात 8 बजे से मुकाबला खेला जाएगा। बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल में ये मैच खेला जाएगा, जहां पर दोनों टीमें आमने सामने होंगी। अफगानिस्तान और भारत के बीच में ये कड़ी टक्कर होने वाली है। भारत के लिए खास ये मुकाबला इसलिए है क्योंकि सुपर 8 में पहुंचने के बाद ये पहला मुकाबला है। ये मुकाबला केनिंगस्टन ओवल बारबाडोस में खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय के मुताबिक रात 8 बजे होगा। बारबाडोस की पिच न्यूयॉर्क से बिल्कुल अलग है और ऐसे में टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में पहली बार बदलाव देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि कुलदीप यादव के प्लेइंग 11 में शामिल होने की संभावना बनी हुई है। यदि ऐसा होता है तो मोहम्मद सिराज या फिर अर्शदीप सिंह में से किसी एक को बाहर बैठना पड़ सकता है। अब तक टीम इंडिया 4 ऑलराउंडर के साथ उतरती आई है और इसे अफगानिस्तान के खिलाफ भी जारी रखा जा सकता है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम लीग मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करके आई है और उसे हल्के में लेने की भूल रोहित एंड कंपनी बिल्कुल नहीं करेगी और नहीं करना चाहिए। ऐसे में सुपर 8 का भारत का ये पहला मुकाबला और जो अजय रहने का सिलसिला है यानी कि लगातार जीतने का जो सिलसिला है वो जीत यहाँ भी बरकरार रहे। टीम इंडिया के फैंस का जोश हाई है, उधर अफगानिस्तान के प्लेयर्स की भी अपनी तैयारी है। आज होगा क्या ये देखना खास रहने वाला है। स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, शशिकला मेरे साथ में जुड़ गए हैं। शशिकला जो कि कोच हैं क्रिकेट के और अच्छा अनुभव भी रखते हैं। सबसे पहले मनोज मैं आपका रुख कर रही हूँ, चूंकि सुपर 8 का ये पहला मुकाबला टीम इंडिया के फैंस का जोश हाई भी है, निगाहें भी बहुत ज़्यादा हैं। जो जीत का सिलसिला बरकरार है वो अभी भी बरकरार रहे, यही टीम इंडिया के फैंस चाहते हैं। टीम इंडिया में क्या कुछ चेंजेस आज हम देख सकते हैं प्लेइंग 11 में? देखिए, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ पर एक बदलाव हो सकता है, बिल्कुल एक बदलाव मैं भी देख पा रहा हूँ और वो अर्शदीप की जगह नहीं, मुझे लगता है मोहम्मद सिराज की जगह पर वो एक बदलाव हो सकता है क्योंकि कुलदीप यादव यहाँ पर खेलते हुए दिख सकते हैं क्योंकि उनके कई बल्लेबाजों को हमने देखा लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के सामने फंसते हुए देखा। कम से कम 4 ऐसे खिलाड़ी अफगानिस्तान के जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के सामने बहुत कंफर्टेबली खेल नहीं पाते। हमारे पास अक्षर पटेल हैं, हमारे पास जडेजा हैं और हमारे पास कुलदीप यादव के आने से बहुत मुश्किल हो जाएगी अफगानिस्तान के लिए। तो मैं एकमात्र बदलाव जो देख रहा हूँ वो कुलदीप यादव को ही देख रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि शिवम दुबे या कहीं कोई बदलाव होगा। यानी आप कह रहे हैं कुलदीप यादव एक ये बड़ा बदलाव हो सकता है और उसका असर भी टीम इंडिया की परफॉर्मेंस पर बेहतर तरीके से दिखाई देगा। अब जो टीम इंडिया के फैंस हैं, 2 नामों को लेकर चर्चा बहुत ज़्यादा है। एक तो विराट कोहली पर निगाहें पूरी रहने वाली हैं और एक कुलदीप यादव जिनका जिक्र आपने अभी कर दिया। शशि काला जी हमारे साथ में हैं और पीसीआर हम नाम ठीक कर लेंगे, शशि काला जी हैं, नॉट कला। शशि काला जी, चूंकि आपका अपना अनुभव रहा है मैच को लेकर, क्रिकेट को लेकर, ये जो पिच है ये न्यूयॉर्क से बेहतर और अच्छी मानी जा रही है। आज की इस पिच को देखते हुए टीम इंडिया को अपनी स्ट्रैटेजी में कोई बदलाव करना चाहिए क्या? मेरा ऐसा मानना है कि बदलाव अवश्य करना चाहिए क्योंकि जहां पर अभी हम अमेरिका महाद्वीप पे खेल के आए, यूएस में खेल के आए हैं, वहां पर जो विकेट थी वो बिल्कुल नई विकेट इंपोर्ट की गई थी और वहां पर जो विकेट के अंदर था वो बहुत ही दम था। फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत कुछ था। लेकिन यहाँ जो बारबाडोस है, चाहे त्रिनिदाद टोबैगो है, चाहे किंग्स जमैका है, जितनी भी विकेट्स हैं वहां पर वो एक तो
समुद्र के किनारे है सारा ये, और मॉइस्चर हल्का हल्का है रहेगा, और जितनी बैट्समैन को मिलना चाहिए फायदा, बैट्समैन को फायदा मिलेगा, बॉलर को कम मिलेगा। बॉलर को तब फायदा मिलेगा जब ये दिन के मैच होंगे। दिन के मैच जो वहां पर होंगे तो उसमें निसंदेह जब गर्म हवाएं चलेंगी और समुद्र से जो नमी आएगी तो उससे विकेट में थोड़ा वातावरण थोड़ा सा भारी होगा, तो शुरू में थोड़ा सा फास्ट बॉलर को, बाद में बॉल थोड़ा पुराना होगा तो स्पिनर को बहुत हेल्प मिलेगी। इसलिए मेरे ख्याल से जो जोशी जी ने कहा कि एक बदलाव हो सकता है, और मेरा भी ऐसा मानना है कि एक स्पिनर को डाला जा सकता है, और वो चाहे अर्शदीप को बाहर किया जाए, चाहे अपना सिराज जी को बाहर किया जाए, दोनों में से कोई एक बाहर जाएगा, और आपके चहल या कुलदीप यादव, दोनों में से कोई एक अंदर रहेगा। अच्छा, जिस तरीके से अभी तक की टीम इंडिया की परफॉर्मेंस है, चूंकि कुलदीप यादव एक चेंज हो सकते हैं, जैसा कि अभी मनोज जी ने हमारे दर्शकों तक पहुंचाया, बताया, ये जो जीत का सिलसिला लगातार बढ़ता हुआ आगे चला जा रहा है। कॉन्फिडेंस जीत के बाद हाई तो रहता है, लेकिन एक प्रेशर भी रहता होगा शशिकाला जी, एक प्रेशर कि ये जीत का सिलसिला बरकरार रहना चाहिए, एक प्रेशर कि हमें अच्छा परफॉर्म करना है, एक प्रेशर ये भी कि भाई अफगानिस्तान में भी ऐसा नहीं है कि कुछ कम है ये टीम, वो भी बेहतर फॉर्म में है। बिल्कुल, आपसे मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि अब इसको हल्के में लेना चाहिए। अफगानिस्तान को कभी भी हम हल्के में नहीं ले सकते, जबरदस्त टीम है, और सबसे बड़ी बात है इनके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, ऑलराउंडर्स अच्छे हैं, बैट्समैन भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं, और यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप में आकर के उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की थी। समझो होम ग्राउंड ही इंडिया का है, और यही कुछ, जैसे चेन्नई का वातावरण है, कलकत्ता का वातावरण है, यही कुछ वहां पर मिलने वाला है इनको वेस्ट इंडीज में, और वहां पर ये अभ्यस्त हो चुके, वहां मैच खेले हैं ये। और भारतीयों का एक ही जो नकारात्मक पहलू है कि ये वहां पर कोई मैच नहीं खेले फिलहाल, जितने मैच खेले हैं वो फायरी विकेट पे खेले हैं, तो इसलिए बैट्समैन और बॉलर को थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को बदलाव करना पड़ेगा, अपनी बैटिंग में भी और बॉलिंग में। अब ये जो बदलाव होगा ये किस तरीके से पॉजिटिव वे में आगे आता है। क्रिकेट कोच शशिकाला जी को हमने सुन लिया है, स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी भी हमारे साथ में है। मनोज जी, इधर जब हम टीम इंडिया की बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, लगातार जीत के सिलसिले की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान को कम बिल्कुल नहीं आंकना चाहिए, फजल हक फारूकी के साथ साथ और कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनसे सावधान रहने की जरूरत है? आपने एक जवाब तो खुद ही दे दिया सवाल में ही। फजल हक फारूकी सबसे खतरनाक बॉलर, क्योंकि अभी तक कुछ समय पहले तक ना अफगानिस्तान को एक अच्छे स्पिन बॉलिंग यूनिट के लिए जाना जाता था, लेकिन अब फास्ट बॉलिंग इतनी आला दर्जे की है। नवीन उल हक हैं दूसरे बॉलर जो काफ़ी खतरनाक हैं, लेकिन फजल हक फारूकी जिनके पास स्विंग भी है, और शुरुआती ओवरों में जिस तरह से वो एंगल का इस्तेमाल करते हैं, स्विंग तो शाहिन शाह अफरीदी के पास भी थी, मोहम्मद आमिर के पास भी थी। अब आप कहेंगे वो क्यों नहीं इतने कामयाब हुए? क्योंकि उन्होंने ज़्यादा स्विंग पर जोर देने की बजाय अपने एंगल पर ज़्यादा फोकस किया, जिसमें उन्होंने ज़्यादातर अपने विकेट चटकाए हैं। तो फजल हक फारूकी क्योंकि बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज हैं, और बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज पावर प्ले में बहुत खतरनाक साबित हुए हैं भारतीय बल्लेबाजों के लिए, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, और ऋषभ पंत भी कई बार लेफ्ट आर्म पेसर के सामने बहुत कंफर्टेबल नहीं रहे, सूर्य कुमार यादव भी फंसते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि पावर प्ले में थोड़ा एहतियात बरतना होगा, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से थोड़ा सा परहेज करना होगा, क्योंकि जिस तरह से विराट और रोहित ने शुरुआती ओवरों में अपने विकेट लेफ्ट आर्म पेसर्स को दिए हैं पिछले 2-3 वर्षों में, वो एक चिंता का सबब है। और ये लेफ्ट आर्म पेसर ही है जिसने 12 में से 7 विकेट पावर प्ले में ही हासिल किए हैं इस वर्ल्ड कप में। अच्छा, फजल हक फारूकी का तो हमने जिक्र कर लिया, यहाँ टीम इंडिया को उनसे सावधान रहने की जरूरत है।